औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा कि कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। नाज़रीन, रॉयल टीवी की जानिब से एक शाम सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान बेग हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सना खान और मुल्क पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान सना खानों को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ आलम इस्लाम के बड़े ही मारूफ सना खान जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनके साथ एक उभरते हुए नौजवान सना खान मोहम्मद हमाद अली तशरीफ़ फरमा हैं। आइए अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी से कुछ बातें करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब, माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो में आके हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी और रॉयल टीवी को भी आपने। बात यह है कि सारे चैनल ऐसे काम नहीं करते, चंद चैनल ऐसे हैं जो इस्लाम के लिए सुभान अल्लाह और दीन के लिए काम करते हैं। रॉयल चैनल हमेशा ऐसे मौक़ों पर रमज़ान के महीने में कशां कशां रहा और दीनी प्रोग्राम माशाल्लाह बेशुमार खिदमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया साहब, आपकी नात लगियां ने मौजा, मेरा ख्याल आज कोई सना खान उसके बगैर मुकम्मल नहीं। हर सना खान की ज़ुबान से ये मैंने सुनी। कैसा फील करते हैं यहाँ पे मुझे खालिद साहब का एक शेर याद आता है कि गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं दुबई में प्रोग्राम में था, यूएई का टूर था, तो वहाँ पे वो जब कंपेयर ने वहाँ पे क्योंकि काफ़ी मुल्कों के लोग बैठे हुए थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और भी काफ़ी मुल्कों के लोग बैठे थे। तो जब वो कंपेयर तस्लीम साहब ने ये सवाल किया भी किसने लगियां ने मौजां सुनी हैं, तो मेरा ख्याल है हाल में से कोई हाथ नीचे नहीं था, सब ने हाथ खड़े करके इकरार किया। वहाँ पे मुझे हजूर का करम याद आया और ये इस कलाम के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल देखिए कि मैं कल जो है वो उम्रे की सादत के लिए जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मैंने अभी तक कोई कलाम इतना पॉपुलर होता नहीं देखा और ये करम है आप पे खास। सही बात है, करम है, इसमें कोई ज़ाती काबिलियत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मैंने और भी कलाम लिखे हैं, मैं चाहता वो भी इस तरह पॉपुलर। अच्छा, कुछ बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कितने कलाम, आपके तादाद किताबों तो की मजमुआ वो छप चुका है, आपके इल्म में भी होगा, उसका टाइटल ही मैंने लगियां ने मौजा रखा। हालांकि उसमें उर्दू कलाम भी हैं। मेरे वालिद गिरामी सूफी अल्लाह देता ज़िया साहब, वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी काफ़ी मुरीदी भी है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका उर्स होता है हर साल, तो उनके कलाम भी मैंने उसमें लिखे हैं। कुछ एल्बम भी रिलीज़ हुए जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। अभी रिसेंटली KCH वालों ने एक बड़ा अच्छा रिलीज़ किया है। उसके अलावा पहले भी 5-6 वॉल्यूम्स हैं मेरे, ऑडियो वीडियो आपके रिलीज़ हुए, काफ़ी कंपनियों ने किए हैं। पूरी दुनिया भर में आपने पढ़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान से बाहर भी आप गए, बेशुमार आपके हुए। तो मुझे ये बताएं कि आपको माशाल्लाह ऐसी शोहरत, या आपने कैसा फ़ील किया, क्या आप महसूस करते हैं? मुझे जब भी कोई शोहरत मिलती है तो ये एक नौजवान जो नात खान है उनके लिए एक सबक है कि अगर वो चाहते हैं कि हमें जब तक ज़िंदगी है अरूज में रहें तो उसका एक ही तरीका है, इस पर अमल करें तो कभी ज़वाल नहीं आएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब कहा करते थे, रफ़ीक ज़िया तुम्हें अल्लाह ताला बहुत अरूज देगा, लेकिन एक बात याद रखें, जितना अरूज मिले उतने ही झुकते जाना। सुभान अल्लाह। तो इस पर अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी हुई है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आइए अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब की खूबसूरत आवाज़ में नजराना अक़ीदत बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं। न कोई अमल है न मैं परसा हूँ, न कोई अमल है न मैं परसा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, तेरी ज़ात से
मोतबर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात तेरे करम से बनी है, मेरी बात तेरे करम से बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर ये शरफ है कि रुख मेरे आका का मेरी तरफ है। सुभान अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर ये शरफ है कि रुख मेरे आका का मेरी तरफ है। अरे मैं तो भूली हुई एक सदा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, मेरी बात तेरे करम से बनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नाजरीन अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब अपना ही लिखा हुआ कलाम सुना रहे थे। अगर आप बज़ुबान शायर आज लगियां ने मौजा सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए, हम हमाद भाई से कुछ बात करते हैं। जी हमाद भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, साइंस कॉलेज बाजार रोड से। माशाल्लाह। आपको नात का शौक़ किस तरह हुआ? बचपन से ही मुझे शौक़ था, बहुत शौक़ था, और वालिदैन की भी बहुत ही ख्वाहिश थी कि मतलब कि मेरा बेटा आप नात ख़्वाह बने। जी। और माशाल्लाह आज आप स्क्रीन के ऊपर हैं, आप नात ख़्वाह हैं, और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन की दुआओं का। अच्छा ये बताएं कि आज आप हमारे नाज़रीन को क्या सुना रहे हैं? मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा, वो पुल पे से गुजरेगा मसरूर हो कर, वो पुल पे से गुजरेगा मसरूर हो कर, नारा नबी का लिगाते लिगाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। नाजरीन बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद हमाद अली नजराना की खिदमत पेश कर रहे थे। अच्छा ज़ियाद साहब एक चीज़ बताएं कि माशाल्लाह आपका शुमार नात के असातिज़ा में होता है, बेशुमार आपके शागिर्द होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक शागिर्द मेरे साथ भी आए हुए, उस्मान, बड़ी अच्छी नात पढ़ता है वो, और मेरी एकेडमी ज़िया नात एकेडमी में तकरीबन 5-7 साल। आपके शागिर्द तो ज़िया साहब हज़ारों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में नात को मिशन समझ के अगर करें ना तो फिर ज़िंदगी में भी और बाद में भी बंदे का नाम रहता है। जैसे ज़ौहरी साहब, निज़ामी साहब, आज़म चिश्ती साहब, ये ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने नात को फ़रोग दिया। खुर्शीद साहब। और यकीनन आपका शुमार भी ऐसे लोगों में हो रहा है और हो रहा है और होना चाहिए भी। और मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं, आखिरी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि चूँकि आपका शुमार नात के असातिज़ा में होता है, कोई ऐसी बात जो आप नए आने वाले नात खानों को कहना चाहें? हाँ ज़रूर। असल में पैगाम आप देना चाहें? हाँ, अभी काफ़ी मुकाबलों में जजिंग का वो मिलता है मौका, तो बच्चों से जब नातें सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है
इस वजह से कि वो मैं सिर्फ ये पैगाम देना है, दो चीज़ें, एक तो अदब का ख्याल करें, दूसरा बगैर सीखे नात ना पढ़ें। नात को सीखें अच्छी तरह से, उसके तलफ़्फ़ुज़ अगर आप गलत पढ़ेंगे तो उसका आपको सवाब नहीं, आप उल्टा आपको गुनाह होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने की। नाजरीन, अब चूँकि हमारे पास रफ़ीक ज़िया साहब आज मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम उसके बगैर मैं समझता हूँ कंप्लीट नहीं होगा कि आज हम बाज़ुबान शायर बड़ा खूबसूरत कलाम समाअत करें। आइए, लगियां ने मौजा हुन लाई रखी सोनिया, बाज़ुबान शायर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी की ज़ुबान से सुनने की सआदत हासिल करते। अच्छा, इस नात की मुझे स्पेशली दुबई से मेरे दोस्त हैं ज़ियाउल हक, उनकी भी फरमाइश है ख़ास तौर पर इस नात की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल काफ़ी मुल्कों में देखा जाता है, तो और मुल्कों से भी मुझे इसकी फरमाइश है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसकी चंद अशआर में ज़रूर पेश करें। लगियां ने मौजां हुण सुभान अल्लाह लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां। आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलामां, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा। आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलामां, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा। पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया, पर्दा जे पाया। अपने इस कलाम में एक नया शेर मैंने शामिल किया मदीना पाक से वापसी पे। जिस वेले आका दे मैं रोजे कोल जाना सा, रो रो के आका नुए अर्ज सुनना सा, के दर ते बुलाया बुलाई रखी सोनिया, दर ते बुलाया। ज़ियाउद्दी यार दा बनिया गुलाम मैं, एदे नालों बद होर लैना की नाम मैं, बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में नात पेश की। नाज़रीन, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब और हमाद भाई का शुक्रगुज़ार हूँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ज़ियाउर रहमान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।